बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बड़े बयान के साथ, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेक्चर के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ज्यादातर नेताओं के फोन टैप करवा रही है। राहुल ने कहा कि खुद उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर मिला है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। विपक्ष, मीडिया, अल्पसंख्यक और आदिवासी सभी निशाने पर हैं। राहुल ने कहा कि आलोचना करने वालों को धमकाया जा रहा है। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. Here you can see that picture. That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. मेरे सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मौसमी, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर अपने देश के बारे में ये कहना कि लोकतंत्र पर वहां पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों को वहां पर ठीक से रहने नहीं दिया जाता, ये तमाम वो मुद्दे दर्शाना जिसको लेकर भारत की छवि कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती है। ये सोच समझकर राहुल गांधी ने अपनी पूरी स्पीच इस तरीके से डिजाइन की कि भारत की छवि वैसी हो कैम्ब्रिज में। देखिए नेहा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल भी जब राहुल कैम्ब्रिज गए थे तो उन्होंने लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करके कहा था कि यहाँ पे बहुत इंटॉलरेंस है भारत में और लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। और इस बार तो उन्होंने अपने आक्रमण को या उनके अपने वार को और तीखा किया है। उन्होंने सीधे कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना आइडिया, यूनियन का आइडिया थोप रहे हैं भारत पर। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो देश का आर्किटेक्चर है उसको बर्बाद कर रहे हैं, और वो सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उनको कहते हैं कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक है। तो बहुत ही तीखा प्रहार ऐसा लगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी नेहा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा पर वार कर रहे थे, तो शायद विदेशी सरजमी पर वो उसको ना दोहराते, क्योंकि एक तरह से विदेश में भारत की गरिमा और भारत के गौरव का बखान अक्सर सियासी नेता करते हैं। पर लेकिन पिछले 2-3 साल से 4-5 साल से आप देखिए तो लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप विदेशी सरजमी पे लगातार बरकरार रहे हैं, विपक्षी नेताओं द्वारा भी। और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती सरकारों की आलोचना की, जिसको लेके कांग्रेस हमलावर रही है। अब देखना ही होगा कि बीजेपी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी का जो पॉइंटेड अटैक था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर।
साथ ही मौसमी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप बता रही हैं कि पहले भी उन्होंने लेक्चर दिया, इस बार भी जब लेक्चर दिया सरकार पर जमकर हमला किया, लेकिन इसके विपरीत अगर आप नेता विपक्ष हैं और आप इस तरीके के मंच पर जाते हैं, जाहिर तौर पर कुछ सकारात्मक बातें भी तो करनी चाहिए ना अपने देश के बारे में। ये आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, आप अपने देश को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये दर्शाता है। ये संसद भवन तो था नहीं। बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस तरह से राहुल गांधी ने पेश किया भारत को, मतलब कि वहां पे सिख अगर दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा तो नहीं कि सिख जो है दूसरे दर्जे के नागरिक है या मुस्लिम या क्रिश्चियन। तो उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं लोकतंत्र जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, मीडिया पर बिल्कुल पूरा कंट्रोल है, कुछ उद्योगपतियों के पास भारत की पूरी वेल्थ है और भारत में बेरोजगारी है, भारत का बुरा हाल है। इस तरह की बातें उन्होंने जो की, तो उनको दूसरा पहलू भी रखना चाहिए था। और जबकि जो उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री ने अच्छा क्या किया है, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने गैस सिलेंडर दिया या खाते खोले हैं, बैंक खाते खोले, पर उसकी नींव गलत है। प्रधानमंत्री जिस नींव को इस्तेमाल कर रहे हैं वो नींव गलत है, इसलिए मैं अग्री नहीं करता कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। तो इस तरह से बतौर एक विपक्ष के नेता के तौर पे ऐसा लगा कि संसद में बोल रहे हैं और लगातार भारत के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उनका एक पावर ऑफ लिसनिंग वाला टॉपिक था, उसमें उन्होंने सिलेक्टिवली अपनी बात पेश की। बिल्कुल सोच समझकर अपनी बात कही और भारत के बारे में कहा कि लोकतंत्र पर यहाँ हमला हो रहा है।